गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, दास फिर हाजिर होया अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार के माध्यम राही आप जी के नाल गुरसाखियां शब्द विचारां की सांझ पाउण वास्ते। साध संगत, धन धन श्री गुरु अमरदास जी का गुरियाई दिवस दिन सी, जिस दिन सतगुरां दा गुरियाई दिवस सी, उस दिन उस दिवस के नाल संबंधित दास ने अपने चैनल ते एक वीडियो पाई सी, जिसनों आप जी ने भरवां हंगारा दिता। उस वीडियो विच जो साखी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं गुरगद्दी मिलती ਅਤੇ गुरगद्दी मिलण तो बाद पातशाह नूं गुरु अंगद देव पातशाह वालों हुक्म होया सी कि पुरखा हुण तूं गोविंदवाल साहब चले जा। तो धन गुरु अमरदास जी ने जाके गोविंदवाल साहब नगर वसाया सी। जदों सतगुरु अंगद देव जी महाराज ज्योति जोत समाए तां गुरियाई की पग जिहड़ी है वो दासू जो उन्हों का सपुत्र से उन्हें बना ली। तो ज्यों ही वो दासू नूं गुरियाई की पग बन्नी गई तो वह सिर फिर गया, वह दिमाग फिर गया। गुरु सारे खालसा जी वो कमला हो गया। फिर धन धन माता खीवी जी उसनूं धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के चरणों में लैके गई। उत्थे जाके उन्हें भुल बख्शाई तो वह ठीक हो गया। जिहड़ा दूजा सपुत्र सी सतगुरु अंगद देव जी का दातू, उन्हें गुरु अमरदास जी के गोविंदवाल साहब लगे दरबार विच जाके लत्त मारी ते निमरता के पुंज धन धन गुरु अमरदास महाराज उन्होंने कहन लगे कि महाराज मेरे बुढ़े की हड्डियां दे नाल किते आप जी के पैर की नाजुक हड्डी नूं सट तो नहीं लगी, लियाओ मैं आप जी के चरण घुट देवां। आप जी के चरणों नूं कोई सट तो नहीं लगी, मेरियां बुढ़ियां हड्डियां दे नाल वजन करके। इन्ने निमरता के पुंज धन गुरु अमरदास तो वह हंकारिया दातू, कहन लगा तू साडा सेवक है, सेवक ही रहना है, असी गुरु हाँ तो असी गुरु ही रहना है, इसलिए तू इथों चला जा। तो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह सत वचन कह के गोविंदवाल छड्ड के बासर के चले गए। तो संगतां नूं इस गल का बड़ा संगतां विच रोस पाया गया कि दातू ने की कीता। फिर जदों दातू ने वेख्या कि संगतां उसके विरुद्ध हैं, उसने जो गुरु घर दे विच जो भी रुपया पैसा जो भी उहदे हथ आया वो सारा उन्हें चुक लिया तो गोविंदवाल साहब तो खडूर साहब नूं चल पिया। रस्ते विच उहनूं डाकू पै गए तो उन्होंने सारा समान जो लुट के लिआंदा सी उन्हें गुरु घर दे विचों उन्होंने खोह लिया तो दातू दे सट्टां भी लाइयां। उधर गुरु सारे खालसा जी धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बासर के जाके अपने आप को एक कमरे दे विच बैठ के उस परमेश्वर दे नाल गल्लां करन लग पे, परमेश्वर दे विच लीन हो गए। बाहर कमरे नूं दरवाजा ला के जिंदरा लवा दिता ते नाल लिख के लवा दिता कि जिहड़ा इस दरवाजे नूं खोल के अंदर आऊगा वो सिख नहीं होवेगा, वो गुरु घर का दुखी होवेगा। उधर गोविंदवाल साहब विखे संगतां का बहुत बुरा हाल है कि सतगुरु कित्थे चले गए, सतगुरु अमरदास कित्थे चले गए। विचारां चलदियां रहियां ते विचारां तो बाद
ये फैसला किया गया कि धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों करतारपुर साहब तो अदासी नूं चले सी ना, तो बाबा बुढ़ा जी ने उन्होंने बचन किया सी कि महाराज ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ पिता ਧੰਨ गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह, ਤੁਹਾਡੇ दर्शनों तो बिना सानूं ते खाना नसीब नहीं हुंदा, साडा किवें गुजारा होएगा, असीं किस तरह रवांगे ਤੁਹਾਡੇ दर्शनों तो बिना। ਤਾਂ ਧੰਨ गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी नूं बचन किया सी, पुरखा बेशक मैं अदासियां ते ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ जाना भी पैना है, पर मैं तेरे कोलों ओले नहीं हो सा, मैं तेरे हमेशा अंग संग रवांगा, जदों भी तू मैनूं याद करेंगा मैं मैनूं हाजिर पाएगा। वरदान दिता बाबा बुढ़ा जी नूं धन गुरु नानक साहब ने कि पुरखा मैं तेरे तो ओले नहीं हो सा। सो इस वरदान करके संगतां ने विचार की कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जो वड्डे पातशाह धन धन गुरु नानक देव जी महाराज के स्वरूप हैं, उन्हां दी ही गद्दी ते विराजमान हैं, ते गुरु नानक साहब जी का वरदान है कि पुरखा मैं तेरे तो ओले ना हो सा बाबा बुढ़ा साहब नूं। इसलिए गुरु अमरदास जी बारे बाबा बुढ़ा साहब नूं तां जरूर पता होवेगा, इसलिए उन्होंने बेनतियां करिए। सारी संगत इकट्ठर होकर बाबा बुढ़ा साहब जी के कोल गए, तो सारिਆਂ ने बाबा बुढ़ा जी ਨੂੰ बहुत ही निम्रता बड़े ही आदर सहित बेनती की कि बाबा जी सतगुरु अमरदास पता नहीं कित्थे चले गए हैं, तो तुहानूं वरदान है गुरु साहब वालों कि पुरखा मैं तेरे तो ओले नहीं हो सा। इसका मतलब यह है कि तुहानूं पता है गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कित्थे ने, तुसीं दृष्टि तुहाडी दृष्टि विच ने, तुसीं किरपा करो संगतां दे तरस खाओ, संगतां सतगुर दे दर्शनां तो बेहाल होईयां ने, ते तुसीं किरपा करो ते सानूं दसो सतगुर कित्थे ने, ते जाके बेनती करिए ते सतगुरां नूं वापस गोविंदवाल साहब लै आईए। बाबा बुढ़ा जी भी गुरु साहब वांगू निम्रता दे पुंज, वो कहण लगे कि मैनू की पता, पर संगतां आईयां ते कुछ ना कुछ तो सोचना पऊ, ते कहण लगे कि मैं तुहानूं एक जुगत दसदा। संगतां ने कहा दसो जी, तो बाबा बुढ़ा जी कहण लगे कि जो सतगुरां दी घोड़ी ना जिद सतगुरु सवारी करते हुंदे उस दे उत्ते काठी पा दिओ, उस नूं खोल दिओ, जिधर जिधर घोड़ी जाएगी उहदे पिछे पिछे आपां तुरे जावांगे, जिथे जाके घोड़ी रुक जाएगी उत्थे सतगुरु होणगे। सतगुरां दी घोड़ी नूं सारा पता है कि सतगुरु कित्थे ने, पता बाबा बुढ़ा साहब जी नूं भी सी, पर उन्होंने वडियाई अपने सिर नहीं लई, सतगुरां दी घोड़ी नूं दे दित्ती वडियाई। हुण घोड़ी शिंगार के काठी पा के उन्होंने खुला छड्ड दिता। वो घोड़ी बधी हुई सी, वो आप विराग सी, वो आप सतगुरां दे दर्शनां लई व्याकुल हो रही सी। जो ही उन्होंने खोलिया तो बासर के वाल तुर पई। संगतां पिछे सतनाम वाहिगुरू का जाप करदियां आउंदियां ने, घोड़ी अगे अगे तुरी जाती है, बड़ी तेज चाल में घोड़ी चल रही है, तो उन्नी ही तेज चाल में संगतां पिछे पिछे आ रही हैं, सतनाम वाहिगुरू का जाप करदियां, धन धन गुरु अमरदास जी का जाप करदियां संगतां आ रही हैं। बासर के जिथे जिस कमरे में सतगुरु जी विराजमान सन, उस कमरे के बूहे अगे आके घोड़ी खलो गई। संगतां भी मगर आ गई। बाबा बुढ़ा जी कहते कि सतगुरु इस कमरे में हैं, तो दरवाज़ा बाहरों
बंद है तो आप दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाने। पर जदों दरवाज़ा खोलण लगे तो उत्थे सतगुरां दा लिखिया होया एक नोटिस लगा सी कि जिहड़ा दरवाज़ा खोल के अंदर आऊ वो 84 के गेट विच पाऊ, वो 84 का भागी होऊगा, वो गुरु घरों बख्शिया नहीं जाऊगा। इसलिए कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आने का यतन ना करे। साध संगत जी जो बाबा बुढ़ा जी ने संगतां नूं दस्सिया कि सतगुरां ने तो आ लिख के लाया है, संगतां कहण लगियां कि ये तो बहुत वड्डा हुक्म सतगुरां ने कर दिता है, हुण किवें होवे। बाबा बुढ़ा जी कहण लगे भी तरकीब हैगी है, इहदा भी हल हैगा। संगतां कहण लगियां महाराज जल्दी करो दसो, कहंदे मेरे पिछे पिछे आ जाओ। बाबा बुढ़ा जी उस कमरे के पिछले बन्ने लै गए। पिछली कंध दे विचों बाबा जी ने सन लाई, कंध पाड़ के सन ला के ते बाबा जी पहलों अंदर बाबा बुढ़ा जी गए, फिर हौली हौली कुछ जिहड़े मुखी सिख सीगे वो अंदर गए। तो जदों अंदर जाके बाबा बुढ़ा जी ते होर सिख बैठे थे, धन गुरु अमरदास जी महाराज ने जो करतार दे नाल समाधि लीन सन ते अखां खोलियां ते कहण लगे तुसीं किवें अंदर आ गए। कहंदे जी असीं तुहाडे करके आए हैं। बाबा बुढ़ा जी कहण लगे कि सतगुरु संगतां बहुत व्याकुल ने, असीं तुहाडे करके आए हैं, तुहानूं लैण आए हैं। ते सतगुरु कहण लगे बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी तुसीं ते बड़े सियाणे हो, तुसीं ये की कीता। बाबा बुढ़ा जी कहण लगे मैं आप जी के हुक्म की पालना की है। वो कहण लगे हुक्म तो ये सी कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं आएगा, जिहड़ा दरवाज़ा खोल के अंदर आएगा वो गुरु घर का दुख ही मन्निया जाएगा। तो तुसीं अंदर आ गए। तो बाबा बुढ़ा जी कहण लगे सतगुरु जी तुसीं अंतरजामी हो, तुसीं सब कुछ जानते हो कि दरवाज़ा तो खोलिया ही नहीं गया। तो सतगुरु कहण लगे फिर तुसीं अंदर किवें आए। सतगुरु बेशक सब कुछ जानते सी, कौतक सतगुरु अमरदास जी का ही रचिया होया सी, पर वो संगतां दे मूँहों घोना चाहुंदे सन। तो फिर सतगुरु कहण लगे बाबा बुढ़ा जी तुसीं फिर जे दरवाज़ा नहीं खोलिया तो अंदर किवें आए हो। तो बाबा बुढ़ा जी कहण लगे सतगुरु पिछले बन्ने वेखो सन ला के आए हैं असीं अंदर। बाबा बुढ़ा जी बड़े प्रसन्न होए। बाबा बुढ़ा जी माफ़ करना, बाबा बुढ़ा जी का ये बचन सुन के कि सन ला के आए हैं, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह बहुत प्रसन्न होए तो वर दिता, कहिंदे भी जिस सन दे राहीं तुसीं अंदर आए हो ये सन जुगा जगन तक कायम रहेगी। तो जिहड़ा इस सन दे राही लंघ के आऊगा ना, दरवाज़ा खोल के आने वाले लिए तो हुक्म सी वो 84 के गेड़ में पवेगा। तो जिहड़ा इस सन दे राही लंघ के अंदर आवेगा ना, ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ जाएगी, ਉਹਦੇ लोक सुखी ਅਤੇ परलोक सहेले हो जाएंगे। बाबा जी दी ते संगतां दी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उत्थे अजकल उस स्थान ते गुरुद्वारा सन साहब बनया होया है। संगतां दूर दराडियां तो गुरु घर दे गुरुद्वारा सन साहब दे दर्शन करन आउंदियां ने। उस सन दे विचों दी लंघ के अपने जन्म सफल करदियां ने। गुरु सारे खालसा जी ये सी छोटी जी आप जी दे नाल धन धन गुरु अमरदास जी दे
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ